बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। बड़ी खबर, हुकूमत की 3 बड़ी विकेटें गिर गई। शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए नई मुश्किल शुरू हो चुकी है। अपने पाँव पर शहबाज शरीफ ने कुल्हाड़ी मार दी है। कैसे वो काम हो गया जो किसी ने सोचा ना था। मुकम्मल खबर आपके साथ वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन तमाम तर खबरें डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो, ये चैनल चलेगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल अगर नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले हुकूमत की कौन सी 3 बड़ी विकेटें गिरी, किसने क्या बड़ा इंकशाफ किया, वो आगे चलकर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हुकूमत ने, जो मौजूदा हुकूमत है जिसको इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहा जा रहा है, तो उस हुकूमत ने किस तरह अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारी। कल पाकिस्तान में 2 बड़े जलसे हुए। एक जलसा था मियांवाली में जो कि इमरान खान साहब ने किया था, जो कि गुलामी नामंजूर तहरीक की पहली कड़ी थी, पहला जलसा था, और इमरान साहब का पहला जलसा मियांवाली में था। उस जलसे में तकरीबन लाख सवा लाख के करीब लोग मौजूद थे। वो जलसा कामयाब नौयत का जलसा था। इमरान खान साहब की एक ही कॉल के ऊपर लाख सवा लाख बंदा आ गया था, और इमरान साहब का जो जलसा है उसकी व्यूअरशिप जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर मिलियंस के ऊपर गई है। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने घर में बैठकर जलसा देखा, टीवी चैनल्स पर लादा देखा, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर पर लादा देखा, फेसबुक के ऊपर लादा देखा, ट्विटर के ऊपर भी जो छोटे छोटे क्लिप्स शेयर हो रहे हैं, तो लोगों की बड़ी तादाद ने तहरीक इंसाफ का जलसा देखा। आज भी सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड बना हुआ है कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर। तो इससे ये मुराद बनती है कि इमरान खान साहब का जो बयानिया है उसकी जीत हो रही है। बज़ाहिर लोग इमरान साहब के साथ खड़े हैं। कल वो वोट इमरान साहब को देते हैं या नहीं, ये एक इलादा चैप्टर है, और ये एक इलादा डिस्कशन इसके ऊपर इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। एक तरफ तो इमरान खान साहब का जलसा था, दूसरी जानब 14 जमातों का PDM का बड़ा जलसा था जो कि अटक में मुनक़द हुआ। उस जलसे में जिसने खिताब कर रहा था वो थी मरियम नवाज शरीफ साहबा। मरियम नवाज शरीफ साहबा का कल को जो जलसा था वो तकरीबन 4 बजे शुरू होना था, लेकिन मरियम नवाज शरीफ ने तकरीबन रात 8:30-9 बजे के दरमियान तकरीबन तकरीर की, क्योंकि जलसे में लोग आ नहीं रहे थे। लोगों की अदम दिलचस्पी थी इस जलसे में, लोग मरियम नवाज शरीफ की तकरीर को सुनना नहीं चाह रहे थे, और जलसे की कॉल देकर मरियम नवाज शरीफ जलसे को मुलतवी नहीं करना चाहती थी। तो हुआ कुछ कि रात तकरीबन 8-9 बजे के करीब जाकर मरियम नवाज शरीफ ने तकरीर की। तो उस टाइम जब वो मरियम नवाज शरीफ तकरीर कर रही थी तो तकरीबन 5 से 10 हज़ार बंदे जलसा गाह में मौजूद थे। इससे ज़्यादा तादाद लोगों की मौजूद नहीं थी। सोशल मीडिया के ऊपर भी मरियम नवाज शरीफ का जो जलसा था उसकी व्यूअरशिप जो थी वो इंतहाई कम थी। मरियम नवाज शरीफ का जलसा बहुत बुरे तरीके के साथ पिट गया, और यूँ कह लें कि PDM का बयानिया ज़मीन बोस हो चुका है, दफन हो चुका है, क्योंकि ये लोग जो पहले इलेक्शन लड़ा करते थे, नून लीग वाले पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट और तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट लड़ा करते थे, तो इनके जो वोटर्स थे, जो उनके सपोर्टर्स थे, वो आ जाया करते थे। लेकिन जब से इन लोगों ने एक तो PDM का इनको प्लेटफॉर्म मिला है और जो लोग ये सारे इकट्ठे हुए हैं, तो इस वजह से इनका जो बयानिया है वो ख़त्म हो चुका है। और जिस बयानी के ऊपर ये लोगों को बुलाते थे, अब वो लोग समझ चुके हैं, लोगों में शऊर आ चुका है। लोग बाकायदा तौर पर उन्होंने कल इस जलसे का बाइकाट किया। जलसे में मरियम नवाज शरीफ साहबा का इंतहाई फ्लॉप शो था। इससे पहले मुस्लिम लीग नून ने जितने भी जलसे किए उसमें तकरीबन 40-50 हज़ार लोग आ जाते थे, लेकिन कल मरियम नवाज शरीफ का जो जलसा था वो इंतहाई फ्लॉप जलसा कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि एक तरफ तहरीक इंसाफ का कामयाब जलसा, दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून का PDM का नाकाम जलसा। इस जलसे को देखकर यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नून लीग ने, शहबाज शरीफ ने अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली है। देखिए, मरियम नवाज शरीफ का बयानिया ये था कि हमें इमरान खान साहब को 5 साल मुकम्मल करने देने चाहिए, लेकिन
शहबाज शरीफ ने सिर्फ और सिर्फ 90 दिन की हुकूमत हासिल करने के लिए, या यूं कह लें कि 1.5 साल हुकूमत हासिल करने के लिए शहबाज शरीफ ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है, और ना उनसे महंगाई कंट्रोल हो रही है। इसके अलावा बिजली की जो यहाँ पर सिचुएशन है, जो लोड शेडिंग है, वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रही है। और जो ही शहबाज शरीफ आए हैं, आते साथ ही उन्होंने सैटरडे की जो छुट्टी थी वो ख़त्म कर दी है। ट्विटर के ऊपर आप जाकर देखें तो इस टाइम ट्रेंड बना हुआ है कि सैटरडे की छुट्टी बहाल करें, क्योंकि जो बैंकर्स हैं, जो दीगर जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें हफ्ते की छुट्टी करने देनी चाहिए, क्योंकि हम काम कर करके थक चुके हैं। तो लिहाजा जो 2 छुट्टियां हैं कम से कम वो तो रहने दें। लेकिन शहबाज शरीफ जो हैं वो कह रहे हैं कि काम काम और सिर्फ काम। तो जो लोग हैं वो इनकी इस चीज़ से डिसएग्री कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, हम आपकी इस बात के ऊपर बिल्कुल भी हम आपके साथ खड़े नहीं हैं, हमें हफ्ते की छुट्टी चाहिए। अगर कोई बैंकर ये वीडियो देख रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि क्या आप शहबाज शरीफ की इस बात से मुतफिक है, क्या आप हफ्ते की छुट्टी के अगेंस्ट हैं या हक में हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। शहबाज शरीफ हुकूमत की 3 बड़ी विकटें गिर गई। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ हुकूमत की 3 बड़ी विकटें गिर चुकी हैं। ये जो हुकूमत 2 वोटों के सहारे, 2 सीटों के सहारे ये जो हुकूमत में आए हैं लोग, शहबाज शरीफ, इनके 3 जो लोग हैं, 3 बड़े लोग जो हैं, वो बाकायदा तौर पर उन्होंने शहबाज शरीफ का साथ छोड़ दिया है। 20 मई तक वो शहबाज शरीफ से इलादा हो जाएंगे और शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कहना है फवाद चौधरी का। अब कोई ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये कोई मेरा तबसरा तजिया नहीं है, ऐसा फवाद चौधरी का कहना है। और फवाद चौधरी कहते हैं कि मैं जो बात कर रहा हूँ इस बात में बहुत ज़्यादा बड़ा वज़न है। अब हो सकता है कि फवाद चौधरी को, जो कि इस टाइम हुकूमत है, जो मौजूदा हुकूमत है, उसके किसी 3 बंदों ने फवाद चौधरी को ये यकीन दहानी कराई हो कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम शहबाज शरीफ से पीछे हट जाएंगे। तो कौन हो सकता है? शायद कोई MQM वाला हो सकता है, शायद जो चौधरी शुजात हुसैन के जो बेटे उधर गए थे वो वापस तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाह रहे हो, कुछ भी मुमकिन हो सकता है। और एक तो ये खबर है, दूसरी खबर ये है कि इस टाइम जो हमजा शहबाज शरीफ हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़ी तलवार लटक रही है। और वो तलवार इस तरह लटक रही है क्योंकि कल से इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर जो मुनहरिफ अरकान है उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। और जो ही कार्रवाई होगी तो उनकी जो रुकनीत है उनकी मुअत्तल हो जाएगी, वो नायल हो जाएंगे। और जो 25 वोटों के सहारे हमजा शहबाज शरीफ CM बने हैं तो वो भी हो सकता है कि उनकी CM शिप जो है वो चली जाए और दोबारा उस्मान बुज़दार आ जाए, या फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब दोबारा आ सकते हैं। तो मंगल तक का टाइम है, आज सैटरडे है, तो मंगल तक बाकायदा तौर पर केस को महफूज कर लिया जाएगा। देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला सुनाती है, और देखते हैं कि फवाद चौधरी की ये जो उन्होंने बड़ा तजिया दिया है, जो बड़ा इंशाफ किया है, इस बात में कितना वजन है। खैर अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक ले दे इजाज़त। अल्लाह आप सबका मुनासर हो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।